बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आजकल ये अचार बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर बिल्कुल चेंज किए हैं और वो इतने टेस्टी हुआ है, उसकी वजह से अचार आप यकीन करें। तो चलें फिर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ले लिया है राई दाना। ठीक है, बारीक बारीक ही आपको किसी भी दुकानदार से, मार्ट से मिल जाएगा आराम से। 1 चम्मच ले लिया है मैंने जी मेथी दाना, जिसको मेथरे बोलते हैं। ये दोनों मैंने 1-1 चाय का चम्मच लिया था। ठीक है, और 1 खाने का चम्मच ले लिया है साबुत धनिया, और 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है सौंफ, सब्ज़ सौंफ जो होती है वो। ठीक है, साबुत। और 1 छोटा चम्मच हम ले लेंगे, चाय का चम्मच को पूरा भरे ना, आधा कर लें। ये ले लिए साबुत काली मिर्चें। इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और ये आप चूल्हे पे रखने से पहले पैन को फिर डालिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, बाद में हम स्टोव ऑन करेंगे और दरमियानी आंच पे इसको मुसलसल चम्मच चलाएंगे। ये तकरीबन 1.5 मिनट भी नहीं लगता इसके अंदर, ठीक है, रोस्ट होने में। और इसको आपने ना कूटना है। ठीक है, इसको ग्राइंड ना करना, क्योंकि मैंने पहले जब अचार बनाए इससे पहले, तो उसमें मैंने क्या किया, गलती से ग्राइंड कर लिया और सिर्फ एक उसको चक्कर दिया, वो बिल्कुल बारीक हो गया था। अच्छा, अब ये ख्याल रखें कि जब चूल्हा बंद कर देना तो पैन उस पर से उठा लें। ठीक है, क्योंकि चूल्हे की हीट भी होती है, आती रहती है काफ़ी देर तक। और पैन को मुस्तकिल उस वक्त भी चम्मच इसके अंदर चलाते रहें, ताकि लग के कोई चीज़ जल ना जाए, क्योंकि इसमें बारीक चीज़ भी है। ठीक है, राई दाना भी है, वो जल जाएगा जल्दी। तो इसको हमने कूट लेना है। देखिए, इस तरह आप किसी भी, आपके पास जो भी अवेलेबल है चीज़, उससे कूट लें। अब हमने एक पैन ले लिया है। ठीक है, उसमें मैंने ये 1.5 खाने का चम्मच ले लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल, जिसमें मैं सालन पकाती हूँ। देखिए, ये वाला अचार जो है ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, और इतनी जल्दी ये पकता है ना। पहले क्या होता था कि हम चीज़ों को धो के उसको खुश्क करने के लिए फिर खुश्क उबालते थे, फिर खुश्क करते थे, फिर अचार बनाते थे, लंबा प्रोसेस था। तो ये आसान तरीका है। इसमें मैंने चीज़ों को काटा। 1 कप गाजर ले ली थी। ठीक है, और एक हिस्सा मैंने फूल गोभी का ले लिया। गाजर को 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर गोभी ज़रा इस तरह मोटी मोटी आपने काटनी है। ठीक है, क्योंकि गल के ना फिर ये चूरा चूरा हो जाती है अगर बारीक कटी हुई होती। 1-1.5 मिनट इन दोनों चीज़ों को पकाने के बाद फिर 1 मूली और 1 खाने का चम्मच मटर। मटर एक तो कलर बहुत खूबसूरत लगता है, रेड के साथ और वाइट के साथ ग्रीन, और फिर इसका जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है। इन सब चीज़ों को आपने तकरीबन 2-2.5 मिनट 3 मिनट बस ज़्यादा से ज़्यादा बना लें, कि या ये देखें कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो, या ये थोड़ा सा ढीली पड़ जाए। तब फिर मसाले डालें। 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है नमक का, आधा चाय का चम्मच ले लिया हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। ठीक है, और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच ये हमारी कलौंजी है। ठीक है, कलौंजी को आपने भूनना नहीं है, ये आपने इसी तरह ही डायरेक्ट डालनी है। और 1 जो भर के चम्मच आपने खाने का लेना है चीनी का, जो मेरी ख़ास इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वो। ठीक है, इसकी वजह से जायका बहुत चेंज हुआ है। और अभी एक और चीज़ भी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। अब हमने जो मसाला कूटा था वो इसके अंदर वो भी डाल देना है, और इसको हमने फिर 1-2 मिनट और पकाना है। टोटल मिनट जो इसके अंदर लगेंगे ना, आप यकीन करें 10 से भी कम मिनट लगेंगे, और अचार जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। खाने के काबिल ये 2-3 घंटे के बाद होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये एब्जॉर्व करेंगी मसाले को, तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा जी, जो सबसे अहम चीज़ मैंने इसके अंदर एक अपनी तरफ से डाली है, वो है जी सिरका। इसको मैंने 1 प्याली सिरके को 1 बॉयल दे दी है, और वो इन सब्जियों में मिक्स कर दी है। ठीक है, अभी ये गर्म है, लेकिन चूल्हा हमारा बंद है। ठीक है, वो मैंने पैन के अंदर इस तरह रहने दी थी सब्ज़ियाँ, ताकि मैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर सकूँ सिरके को। अब देखें ना, ये इतना ऑयली है और ना बहुत ज़्यादा सिरका है जी ऊपर तक भरा हुआ होगा, नहीं। अब ये इसी में ही इतना अच्छा ये अचार बनेगा। और हाँ जी, एक चीज़ तो मैं भूल गई थी, सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने दरमियान से 2-2 करके रखी थी कि मैं ये एंड में डालूँगी सब्ज़ियों के, मैं भूल गई। तो इसको भी आपने हल्का सा फ्राई करके डाल देना है। कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ भूल जाएँ तो उसमें परेशान ना हो कि जी हम भूल गए, तो अब क्या करें, डाल दें, क्योंकि ये भी आपने फ्राई कर ली है ना मिर्चें भी, तो ये कोई इतनी देर नहीं हुई थी इकट्ठी। अब ये सब चीज़ें गलेंगी। अच्छा, अब ये जार जो था, इसको धो के मैंने 2 दिन पहले से रखा हुआ था, ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, कोई शक बाकी ना रहे। अब अचार ये हमारा ठंडा हो गया था, तो ये मैं इसमें
बर्नी में भरना शुरू कर दूँगी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारा बनाया है, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा बना के दिखाया है, ठीक है। इस तरह आप चीज़ों की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जब भी यूज़ करें तो या तो प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच से निकालें, और चम्मच अगर दूसरा भी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, वरना ख़राब हो जाएगा। सर्दियों का ये अचार आप गर्मियों तक खा सकते हैं। उम्मीद है पसंद आएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।